एक लड़की पार्क में घूम रही थी। उसने देखा कि एक प्यारी परी पेड़ में फंस चुकी है। वो उसकी मदद करने लगी, उसे पेड़ से उतारा और देखा, अरे इतनी सुंदर परी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तो मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर लेती हूँ। वह परी बहुत खूबसूरत थी। उसके नीले बाल थे, सुंदर आंखें थे। उसे देख के वो लड़की तो उस पे मोहित ही हो गई। उसे वो अपने घर ले आई। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे घर पे रहो। मेरी बेटी के पास एक डॉल हाउस है, तुम उधर रह सकती हो। ये डॉल हाउस कितना सुंदर। परी को वो डॉल हाउस बहुत पसंद आया। उसमें किचन था, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल थी, बैठने के लिए सोफा भी थे। वो सोफा में बैठ के बहुत आराम करती थी। वो पियानो भी बजा सकती थी। वो बहुत खुश थी। लेकिन उस लेडी के 3 बेटियां भी थी। वह बहुत लालची थी। वह यह सारा नजारा कोने में छुपकर देख रही थी। तीनों बहनें सोफे में बैठी हुई थी। बड़ी बहन बोली, क्यों ना हम इस परी को बंदी बना ले? हम इसे सारा काम करवा सकते हैं। परी को लगा कि वह अच्छी लेडी आई है, इसलिए वह दरवाजा खोलने गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, मैंने इसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे सारा काम करवाएंगे। थोड़ी देर बाद वह अच्छी लेडी भी आई। लगता है परी वापस चली गई है। अच्छा है वो जल्दी ठीक हो गई। तुम लोग यहाँ पे गप्पे मार रहे हो? छोटी जाओ किचन साफ करके। ओके। उसने अपने साथ परी को भी किचन लाया। वो किचन बहुत गंदा था, हर तरफ सामान बिखरे हुए थे। तुम मेरा किचन जल्दी साफ करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मारूंगी। उसने पूरा किचन साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद वह आई और परी को लेके चली गई। कितना अच्छा कार्टून है। हाँ सही बोली। तुम लोग फिर टीवी देखने लगी। छोटी तुमने किचन साफ किया? मैंने कहा आप जाके देख लीजिए। वाह इतना साफ, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी कब से इतना तेज हो गई है। अब टाइम टीवी टीवी। जो अपने कपड़े समेट के आओ। ओके। बहनें मन ही मन खुश हो रही थी। उसका रूम बहुत गंदा था, हर तरफ कपड़े बिखरे हुए थे। अगर तुम मेरा कमरा नहीं साफ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रूम साफ होने के बाद वह परी को लेके चली गई। तुम्हें तो मैंने कपड़े समेटने भेजा था ना, मैंने तो कब का समेट दिया। वाह इतना साफ, इतना साफ इसका कमरा तो कभी नहीं था। ओ टीना, तुम अपने शूज सेट करके आओ। ठीक है। बड़ी बहन ने भी अपना काम करवाने के लिए परी को लेके आया। उसके जूते हर तरफ बिखरे थे। मेरे आने तक जूते सेट होने चाहिए, मैं तुम्हारा हाल खराब कर दूं। परी ने सारे जूते साफ कर दिए। फिर बड़ी बहन आके उसे लेके चली गई। टीना तुम भी ना क्या करते हो, तुम्हारे जूते साफ हुए? कब का आप जाके तो देख सकती हैं।
वाह, इतना साफ। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। लड़कियां अपना हर काम परी से कराया करती थी। परी जूते साफ करती, किचन साफ करती, कपड़े समेटती और हर वक्त रोती रहती। एक दिन उनकी माँ को शक हुआ कि आखिर यह कामचोर लड़कियां अपना काम कैसे कर लेती है, वो भी इतनी जल्दी। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। ट्विंकल, जाके तुम अपना जूते साफ करके आओ तो। ओके। उसकी माँ उसका पीछा करने लगी और देख के हैरान रह गई कि यह तो वही परी है जिसे इसने बचाया था। मुझे लगा था कि यह परी उड़ चुकी है, लेकिन मेरे बेटी ने इसे बंदी बना के रख दिया है। अरे नन्ही परी, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी ने तुम्हें इतना तंग किया, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तुम्हें अब आजाद कर देती हूँ। बाय। परी आजाद होके बहुत खुश थी। उन बहनों की माँ ने उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोचा। अरे ट्विंकल, जाओ अपना कमरा साफ करके आओ। ओके। अब आएगा मजा। कुछ देर बाद धीरे वो परी भाग गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? परी को ढूंढ रही हो? आपको कैसे पता चला? मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लोग कितना कैसे गिर सकती हो? बेचारी परी को कितना कुछ झेलना पड़ा। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। वह अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हुई। अब से बहनें अपना काम खुद किया करती थी। उन्होंने एक अच्छा सबक सीख लिया था। तो कुछ समझे दोस्तों, हमें अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों को सताना नहीं चाहिए। बाय, हम लोग फिर मिलेंगे।